अयोध्या के राजमहल में चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। भगवान श्री राम लंका विजय के पश्चात माता सीता को अयोध्या ले आए थे और उनका राज्याभिषेक संपन्न हो चुका था। समस्त नगरवासी अपने प्रिय राजा और रानी के स्वागत में आनंदमग्न थे। अयोध्या की गलियों में उत्सव मनाया जा रहा था, दीप जलाए जा रहे थे और हर मुख पर प्रसन्नता थी। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। राज्याभिषेक के कुछ समय पश्चात एक धोबी ने माता सीता के चरित्र पर प्रश्न उठा दिया। उसने कहा, मैं अपनी स्त्री को वैसे ही नहीं अपना सकता जैसे राम ने सीता को लंका से वापस लाने के बाद अपनाया है। यह वचन नगर में फैल गया और अंततः श्री राम तक पहुंचा। राजधर्म और लोकमत का सम्मान रखते हुए श्री राम ने माता सीता का परित्याग करने का कठोर निर्णय लिया। यह निर्णय उनके लिए हृदय विदारक था, लेकिन एक आदर्श राजा के रूप में उन्होंने इसे आवश्यक समझा। माता सीता गर्भवती थीं, परंतु उन्हें अकेले वनवास के लिए भेज दिया गया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचने के बाद माता सीता ने वहां शरण ली। वाल्मीकि ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया और आश्वासन दिया कि उनका और उनके संतानों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। समय आने पर माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। लव और कुश का बाल्यकाल प्रकृति की गोद में बीता। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम घने वन में स्थित था, जहां विविध प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और ज्ञानवर्धक था। आश्रम में रहकर वेदों का अध्ययन करना, नीति और धर्म की शिक्षा ग्रहण करना, ध्यान और योग का अभ्यास करना उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण बनाया। वे नियमित रूप से धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवारबाजी और अन्य युद्ध कौशल का अभ्यास करते थे। एक दिन जब वे वन में कंद मूल और फल एकत्र कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक विशाल सिंह पास ही घात लगाकर एक हिरण पर आक्रमण करने की तैयारी में था। लव और कुश ने तुरंत अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग किया। लव ने सिंह का ध्यान भटकाने के लिए एक तीर चलाया, जिससे वह क्रोधित होकर उनकी ओर लपका। कुश ने अपने तीव्र बुद्धि और साहस का परिचय देते हुए एक ही तीर में सिंह को निर्बल कर दिया। यह देखकर वन के अन्य आर्षि मुनि चकित रह गए। महर्षि वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे भविष्य में महान धनुर्धर और धर्मरक्षक बनेंगे। अयोध्या में श्री राम ने अपने राज्य की समृद्धि और अखंडता स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में एक विशेष अश्व छोड़ा गया, जिसे यदि कोई रोकता तो उसे राजा की सत्ता को अस्वीकार करने वाला माना जाता। यह घोड़ा नगर नगर भ्रमण करता हुआ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के निकट पहुंचा। लव और कुश ने इसे देखा और उसकी सजीवता को समझते हुए उसे पकड़ लिया। यह घोड़ा अयोध्या के राजा श्री राम के द्वारा छोड़ा गया है, एक सैनिक ने कहा। इसे छोड़ दो, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। लव ने उत्तर दिया, यदि यह घोड़ा अयोध्या का है तो इसे हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। जो इसे छुड़वाना चाहता है उसे पहले हमें हराना होगा। सैनिकों ने लव और कुश को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। कुश ने गर्व से कहा, हम धर्म और न्याय की रक्षा करते हैं। यदि यह घोड़ा सम्राट श्री राम का है तो हमें प्रमाण चाहिए कि यह अन्याय नहीं फैला रहा। सैनिकों ने क्रोधित होकर घोड़े को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन लव और कुश ने अपने धनुष उठा लिए। उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, लव ने कहा। सैनिकों ने तुरंत अयोध्या संदेश भेजा। इस घटना की सूचना सुनकर अयोध्या में हलचल मच गई और श्री राम के वीर योद्धा घोड़े को वापस लाने के लिए कूच करने लगे। जब यह समाचार अयोध्या पहुंचा कि एक बालक योद्धा ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोक लिया है, तो श्री राम के वीर सेनापति शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत अपनी विशाल सेना के साथ घोड़ा वापस लेने के लिए वन की ओर बढ़े। रामसेना के रथों की गर्जना और सैनिकों के युद्ध घोष से पूरा जंगल गूंज उठा। घोड़े को छुड़ाने के लिए सबसे पहले शत्रुघ्न ने लव और कुश को समझाने का प्रयास किया, पर वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। युद्ध का बिगुल बजा और देखते ही देखते घमासान युद्ध छिड़ गया। लव और कुश ने अपने धनुष उठाए और अयोध्या के कई वीर योद्धाओं को परास्त कर दिया। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि तीरों की वर्षा से राम सेना के सैनिक घबराने लगे।
लव के एक ही तीर से एक विशाल रथधारी योद्धा भूमि पर गिर पड़ा और कुश ने अपने गदा प्रहार से कई सैनिकों को पीछे धकेल दिया। लक्ष्मण स्वयं युद्ध भूमि में उतरे और अपनी तलवार लहराते हुए लव और कुश को ललकारा, परंतु बालकों की चपलता और धनुर्विद्या देखकर वे हतप्रभ रह गए। लव ने बिजली की तेजी से लक्ष्मण की ओर एक दिव्य बाण छोड़ा, जिससे वे कुछ क्षणों के लिए अचेत हो गए। उधर शत्रुघ्न ने कुश पर आक्रमण किया, लेकिन कुश के पराक्रम के आगे वे भी टिक न सके। यह देखकर रामसेना में हाहाकार मच गया। सैनिकों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये छोटे से बालक इतनी शक्ति से युद्ध कर सकते हैं। युद्ध भूमि में वीर गाथा लिखी जा रही थी और अयोध्या के वीर योद्धाओं को पहली बार अपनी पराजय का आभास हुआ। जब यह समाचार श्री राम तक पहुंचा कि 2 बालक योद्धाओं ने उनकी सेना को परास्त कर दिया है और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोक लिया है, तो वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में आए। उनके साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी थे। जैसे ही उन्होंने इन किशोर योद्धाओं को देखा, उनके मन में आश्चर्य हुआ। ये दोनों निडर, कुशल और पराक्रमी योद्धा थे। उनके युद्ध कौशल और शौर्य को देखकर श्री राम प्रभावित हुए, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि ये उनके ही पुत्र हैं। श्री राम ने प्रेम पूर्वक दोनों बालकों से पूछा, हे वीर बालकों, तुम कौन हो? किस कुल में जन्मे हो? इतना अद्भुत पराक्रम तुमने कहां से सीखा? लव और कुश ने गर्व से उत्तर दिया, हम मुनि वाल्मीकि के शिष्य हैं। हमारा धर्म है अन्याय का प्रतिकार करना, और जब तक हमें यह झात न हो जाए कि यह अश्वमेध यज्ञ न्याय संगत है, हम इस घोड़े को मुक्त नहीं करेंगे। ये सुनकर श्री राम चकित रह गए। उनके मन में जिज्ञासा जागी कि ये बालक कौन है जिनकी वाणी में इतना तेज है। तभी वहां देवी सीता स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने सत्य का उद्घाटन किया और बताया कि ये दोनों बालक श्री राम के ही पुत्र हैं। यह सुनते ही श्री राम स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर अपने पुत्रों को गले लगाने का प्रयास किया, परंतु लव और कुश अभी भी संशय में थे। श्री राम ने माता सीता से अयोध्या लौटने का आग्रह किया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, हे देवी, मेरे लिए इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता कि तुम और हमारे पुत्र अयोध्या लौट आओ। यह राज्य तुम्हारा ही है। परंतु माता सीता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से धरती मां का आह्वान किया। उन्होंने कहा, यदि मैं शुद्ध पतिव्रता और निष्कलंक हूं, तो हे धरती मां, मुझे अपनी गोद में समा लो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, धरती फटी और एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान पृथ्वी देवी प्रकट हुई। उन्होंने सीता को अपने साथ ले लिया और धरती फिर से बंद हो गई। यह देखकर श्री राम अत्यंत दुखी हुए। वे विलाप करने लगे, किंतु कुछ भी नहीं कर सके। अयोध्या के समस्त निवासी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। इस घटना ने श्री राम, लव कुश और समस्त अयोध्या वासियों के जीवन को सदा के लिए बदल दिया।